2017 में जब योगी जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित हुआ था, हम लोगों को क्या, बीजेपी के बड़े नेता हैं उन तक को इतना अचंभा हो गया था। ये तो एक शॉकिंग न्यूज थी अचानक से। तो आप भी क्या उसी तरीके से अचंभित हुए थे? आप तो उस समय उनके काफी करीब थे। योगी जी का नाम जो है 3-4 दिन से चल रहा था। लास्ट आते आते मनोज सिन्हा जो है वो रेस में नंबर 1 हो गए। फिर अचानक योगी जी, इतना सब कुछ था तो आपने योगी जी का इंटरव्यू क्यों नहीं किया? आपने जैसे पहले बताया कि चुनाव से कुछ समय पहले आपको लगभग साइडलाइन कर दिया गया था। बीजेपी की जो बीट थी आपसे, वो उससे आपको हटा दिया गया। लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बदलाव आया? जो मुख्यमंत्री जी हैं, पहले जितना ज्यादा जनता से कनेक्ट रहते थे, अब सुना है कि कुछ एक उसमें गैप आ गया, इस वजह से वो और लोगों से मिल नहीं पाते हैं या कनेक्ट नहीं रह पाते। तो क्या आप भी उसी में से एक हैं कि आप चाहते हैं तो नहीं मिल पाते हैं? ऐसा कुछ होता है? जब वो डायरेक्ट आपको कॉल करके कहते हैं कि मिला करिए, आपके पास कोई डायरेक्ट कॉल करने का जरिया नहीं है कि हम मिलना चाहते हैं महाराज जी? एक चीज मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी नजरों में आपकी नजदीकियां उतनी ही थी कि कुछ दूरियां आ गई? देखिए नमस्कार, द धुनी शो में मैं अजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार गिरीश पांडे जी हैं, जिनके साथ पिछले एपिसोड में हमने योगी आदित्यनाथ जी के कुछ अनछुए पहलुओं पर जिक्र किया था और उनसे एक लंबी बातचीत हुई थी। उसी सिलसिले में कुछ ऐसी बातें थी जो बाकी रह गई थी, बहुत कुछ उन्हें भी बताना बाकी रह गया था और बहुत कुछ हमारे दर्शकों को भी सुनना बाकी रह गया था। कुछ ऐसी बातें हैं योगी जी के बारे में जो बहुत ही अनछुई हैं। हर किसी के मन में जिज्ञासा रहती है उनके व्यक्तित्व को लेकर कि उनका व्यक्तित्व जो है वो कितना जो है विध्वंसक टाइप का कभी लगता है, कभी बड़ा उग्रवाद टाइप का उनके अंदर दिखाई देता है। तो वो बाकी अपने निजी जीवन में उनका व्यवहार कैसा रहता है, किस तरीके का उनका व्यक्तित्व, ये बहुत से सवाल हमारे मन में रहते हैं। और इन सवालों का जवाब वही दे सकता है जो उनके साथ प्रोफेशनल रूप के अलावा एक व्यक्तिगत रूप में भी साथ में रहा हो। उनके पर्दे की सामने की दिनचर्या के साथ साथ पर्दे की पीछे की दिनचर्या का भी साथी रहा हो। तो गिरीश पांडे जी कुछ इसी तरह के साथी रहे हैं और उन्होंने लगभग 35 साल उनके साथ में बिताए हैं, उनकी चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है। तो बहुत सी बातें हैं उनके बारे में जो हम गिरीश जी से जानना चाहेंगे। तो गिरीश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। गिरीश जी, हम एक चीज जानना चाहेंगे। चलिए अभी उनके बहुत ही निजी जीवन से थोड़ा सा दूर हटके थोड़ा सा आरंभ में करते हैं बातों को। 2017 में जब योगी जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित हुआ था, तो जैसे कि हम लोगों को क्या, बीजेपी के बड़े जो नेता हैं उन तक को इतना अचंभा हो गया था। ये तो एक शॉकिंग न्यूज थी अचानक से। तो आप भी क्या उसी तरीके से अचंभित हुए थे? आप तो उस समय उनके काफी करीब थे। नहीं, सवाल में थोड़ा संशोधित करिए। योगी जी का नाम जो है 3-4 दिन से चल रहा था और ये है कि अलग अलग दिन वो एक पायदान पीछे चले गए और लास्ट आते आते मनोज सिन्हा जो है वो रेस में नंबर 1 हो गए। वो काशी विश्वनाथ में पूजा वूजा करने लगे। ये हुआ कि मतलब चैनल वैनल पे चल गया कि डन, ये हो गए। फिर अचानक योगी जी रेस में आए ना, योगी जी का नाम आया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि योगी जी का नाम चौंकाने वाला था। योगी जी थे। अब ये है कि मतलब किस तरीके से मैनिपुलेशन हुआ, क्या हुआ कि वो जब उनका नाम आया उस समय लोग चौंके, क्योंकि उस समय तक वो सबसे पीछे चले गए थे, एक तरीके से गायब हो गए थे। तो ये जैसे आपने बताया कि वो 4 दिन से चल रहा था, ऐसा तो नहीं है ये 4 दिन जो उस क्षेत्र के लोग थे उन्हीं के लिए था, आम जनता या आम लोगों के लिए तो ये अचानक से आई हुई बात थी एकदम से? नहीं, देखिए, मैं थोड़ा जहाँ मेरी भूमिका रहती वहीं मैं इन्वॉल्व होता हूँ। तो उस समय ऐसा था कि अखबार में तकरीबन 1 महीने पहले जब चुनाव अभी शुरू हुआ था तो हमारी बीट जो है हटा दी गई थी और ये कहा गया था कि युवाओं को मौका दिया जाए। तो उस समय मैं कुछ भी नहीं देख रहा था, मुझे हटाया भी नहीं गया था।
तो मैं बहुत मतलब नहीं रखता था। एक दिन यूं हुआ कि मैं चूंकि हटाया नहीं गया था लोकल रिपोर्टिंग से, तो मैं 11 बजे मीटिंग में पहुंचा। मेरे पास यहाँ नौ टाइम्स ऑफ इंडिया से इस समय पॉलिटिकल एडिटर हैं स्टेट के राजीव श्रीवास्तव, उनका फ़ोन आया कि गिरीश जी, ऐसा है कि योगी जी के लिए चार्टर प्लेन गया था और वो दिल्ली जा चुके हैं। दिल्ली में अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है, बात हो चुकी है, बात ख़त्म हो चुकी है और आप ही पता कर सकते हैं कि क्या बात हुई। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं, कह तो दिया, लेकिन मुझे लगा मुझे क्या रुचि है ये सब पता करने में, और इतने बड़े निर्णय के लिए अगर गए हैं तो हमको क्या बताएंगे, वो फ़ोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे, पता नहीं क्या हुआ है। तो फिर ये सब मन में मेरे आया, मैं मीटिंग से निकल गया तो अपने एक मित्र के ही साथ मैं निकल गया उनकी गाड़ी में। फिर मुझे लगा कि बात करने में क्या हर्ज है, मैंने फ़ोन मिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नहीं, आपने जैसे कहा कि आपका इसमें इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था और पत्रकारिता तो आपका काम था, तो इसीलिए तो आपका मिला दिया। तो आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं था? मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर मुझे लगा कि भाई पत्रकार तो मैं था ही, जिज्ञासा थी ही। मैं फ़ोन किया, मैंने कहा कि महाराज जी से बात हो जाएगी? कहा हाँ गिरीश जी, मैं योगी बोल रहा हूँ। हमने कहा अरे महाराज जी प्रणाम, आप ये बताइए कि मैं कितना खुश हो सकता हूँ। तो उधर से हंसने की आवाज़ आई और कहे गिरीश जी थोड़ा और धैर्य रखिए। इससे मुझे ये लगा कि चीज़ें पॉजिटिव हैं। फिर मैंने अपने कुछ मित्रों से बात की, जैसे अरुणेश शाही से मैंने बात की, मंदिर के बहुत करीब हैं, थे और हैं। तो अरुणेश शाही ने कहा, वो हमारे इलाहाबाद के मित्र हैं, कि अरे भैया तुमको देर में सूचना पता चल रही है। कोई बस्ती पहुंच गया है मंदिर को चाहने वाला, और कोई संत कबीर नगर पहुंच गया है, कोई अयोध्या पहुंच रहा है, विक्रम जोत पहुंच रहा है। जो तुम समझ रहे हो वो सही है, योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं फाइनली। आपको कब पता चला कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं? बनने जा रहे हैं ये तो एक अलग चीज हो। नहीं, जब वो लोग चल दिए तो इसका मतलब कि वो बन गए हैं। और फिर हमने उन लोगों को देखा ना, जिनको तब विश्वास नहीं हो रहा था। कई ऐसे चेहरे थे जो तब भी कह रहे भैया ऐसा कैसे हो सकता है। मनोज सिन्हा का हम लोग खबर देख के आ रहे हैं। आजा फिर और कैसे विश्वास हुआ, जैसे जब राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि चार्टर प्लेन आई थी, गए, मतलब वो सारी चीजें बताए। हमारे मित्र थे अनिल द्विवेदी, उस समय एरोड्रम अधिकारी, उनको मैंने फोन किया कि क्या ऐसी कोई बात है। तो कहे किस दुनिया में तुम रहते हो। हमारे वो सीनियर थे इलाहाबाद के, अरे योगी जी जा चुके हैं, प्लेन कल रात में आया था, सवेरे उनको 8 बजे लेके चला गया। अब ये जब दोनों चीजें पुष्ट हो गई तो और किसी चीज के लिए थोड़ा इस तरीके की अच्छा, जल्दी जैसा रहती। कि आपने बताया था कि आपका योगी जी के साथ उठना बैठना था और ज़्यादातर आप लोगों की नॉन पॉलिटिकल मुद्दों पे ज़्यादा बात होती थी, तो इस उठने बैठने में पहले कभी उन्होंने कुछ आपको ऐसा कुछ बताया नहीं कि वो मंत्री बन सकते हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है? इस तरीके की कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी आप? देखिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद ही गोरखपुर में वही जलपान पे मेरी महाराज जी से मुलाकात हुई थी। तो मैंने ये कहा कि आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उस फॉलोइंग में से तमाम लोग जो हैं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अगर नहीं पूरी होगी तो केंद्रीयकृत व्यवस्था, ये मतलब शब्दशः मैं कह रहा हूँ, तो केंद्रीयकृत व्यवस्था जो है ना महाराज जी, जब ढहती है तो ढह जाती है। और मैंने उनको अशोक से लेकर के अकबर वगैरह का उदाहरण भी दिया था कि उनके बाद जो है अगली पीढ़ी को कोई नहीं जानता है, तो आपको लॉबिंग करके केंद्र में मंत्री बनना चाहिए ताकि आप लोग, आपके लोगों का तो कुछ ही को संतुष्ट हो, कुछ हित हो। तो योगी जी कहते कि देखिए गिरीश जी, जब आप कोई जिम्मेवारी लेते हैं तो उसको कायदे से निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। केंद्र में मंत्री बनने का मतलब यह है कि आपको पूरे देश में घूमना है, कम से कम 5-6 दिन आपको दिल्ली में रहना है, और मंदिर की व्यवस्था बहुत बड़ी है। और अभी तक ये पूरी तरह से मैं उस समय जितने साल गुजरे हों, 92 में वो आए थे, 17 की बात है, इतने सालों में मैं अभी इसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाया हूँ। फिर मैंने कहा कि अगर कभी मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो मेरे मुंह से अनायास निकल गया, तो कहे कि देखेंगे। तो अब इसका जो भी अर्थ लगाया जाए, ये तो मेरे मुंह से अनायास निकला था।
उनका जवाब भी अनायास रहा होगा और 17 में वो बन भी गए, तो 14 में ये बात हुई थी मेरी। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका, जब वो मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद मंदिर का माहौल कैसा था उस समय? देखिए, मंदिर के सारे प्रमुख लोग तो यहीं आ गए थे। हाँ, एक दिन बहुत शोर हुआ कि योगी जी शपथ ग्रहण के पहले जो है मंदिर आएंगे और अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, गोरखनाथ को प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तब जाएंगे। और ये इतना मतलब मुझसे कहा गया चले जाइए, आएंगे आएंगे। तो हालांकि मेरे सीनियर लोगों ने कहा कि यार संभव नहीं है, वही एरोड्रम अधिकारी अनिल द्विवेदी, बताइए बताओ कैसे संभव है। जिस स्थिति में मुख्यमंत्री बने हैं, सारी व्यवस्था उनको करनी है, और अब वो मुख्यमंत्री हैं, सांसद तो हैं नहीं। आएंगे तो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होगा, यहाँ की जनता स्वागत के लिए टूट पड़ेगी, तो आने जाने में ज़्यादा समय जाया होगा, 5-6 घंटे जाया होगा, तो इस समय कोई नहीं आएगा। लेकिन मेरे ऊपर दबाव पड़ा तो मैं मंदिर चला गया, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं था। तो जैसे जब वो मुख्यमंत्री बने, हम्म ये व्यक्तिगत में आपसे सवाल हम्म है, हम्म उनके लिए नहीं। हम्म तो अभी तक आप एक सांसद के साथ में थे, एक सांसद के करीबी थे, अब अचानक आप एक मुख्यमंत्री के करीबी हो गए, तो ये जो परिवर्तन आया अचानक से, ये आपके अपने एक व्यक्तित्व के लिए भी था। उस समय आपके अपने अंदर क्या भावनाएं थी इन चीजों को लेकर? नहीं नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर का पद उस समय मुख्यमंत्री से ऊपर मानते थे, और चूंकि मैं वहाँ का गोरखपुर का रहा, तो मुख्यमंत्री क्या चीज़ होती है, उसके पास कितनी ताकत होती है, वो क्या कर सकता है, ये कभी किसी मुख्यमंत्री से तो अपनी मुलाकात नहीं थी। बहुत किए तो मुख्यमंत्री का, कोई मुख्यमंत्री गया उसका भाषण नोट कर लिए ना, उससे ज़्यादा कोई मतलब वो सत्ता में रहते हुए किसी मुख्यमंत्री से ऐसी मुलाकात नहीं थी। सत्ता से उतरने के बाद एक दो लोगों से मुलाकात हुई होगी, कल्याण सिंह से हुई, मुलायम सिंह से क्षणिक मुलाकात हुई, लेकिन वो मुख्यमंत्री का ऑरा नहीं था। तो मुझे कुछ खास नहीं लगा कि मतलब वो मुख्यमंत्री बन गए और मेरे अंदर कुछ चेंज आ गया, उनके अंदर कुछ चेंज आ गया, ऐसा कुछ नहीं लगा। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी नजरों में आपकी नजदीकियां उतनी ही थी कि कुछ दूरियां आ गईं? नहीं नहीं, देखिए, प्रोफाइल के हिसाब से फ़र्क आना स्वाभाविक है, किसी में कम आता है, किसी में अधिक आता है। शुरुआत में मेरी मुलाकातें हो जाती थी, इवन मैंने ये संकेत भी था कि आप बात किया करिए ना, उन्हीं की ओर से आप मुलाकात किया करिए। लेकिन मैंने कभी ये नहीं जाना कि मुख्यमंत्री क्या चीज़ होती है, कि हम आपसे कैसे बात करेंगे, कोई नंबर तो आप हमको दीजिए, या मुलाकात करनी है तो कोई एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं वहाँ आऊँ जाऊँ। तो इस तरीके से कभी सोचा नहीं था मैंने। तो कम्युनिकेशन तो कम होना स्वाभाविक है, प्राथमिकताएं बदल जाती पद के हिसाब से ना। भाई उनको सरकार को देखना है, संगठन को देखना है, नौकरशाही को देखना है, कुछ ऐसे वीआईपी प्रोटोकॉल हैं जिसमें मुख्यमंत्री का आना जरूरी है। यूपी में अक्सर लोग आते जाते हैं, तो उसमें गिरीश पांडे कहाँ, फिर भी कभी कभी मुलाकात हो जाती है उसी तरीके से। जैसे कि आपने कहा कि शुरुआत में मुलाकातें हो जाया करती थी, इसका मतलब क्या है, शुरुआत के बाद में मुलाकातें नहीं हो पाती हैं अब आपकी? कम हो पाती, हम कहें ना कि प्राथमिकता बदल जाती है। बिल्कुल, शुरुआत में तो आदमी अकेला रहता है या कम लोगों से घिरा रहता है, बाद में तो एक इकोसिस्टम बन जाता है ना, कि किसको मुलाकात करवाना है, किससे मिलना है, किस प्रोफाइल के लोगों से। तो इस तरीके से होता है, ये सबके साथ होता है, किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ अधिक होता है। हमने तो वैसे अभी भी सुना हुआ है कि पहले जो मुख्यमंत्री जी हैं, पहले जितना ज़्यादा जनता से कनेक्ट रहते थे, आप लोगों से कनेक्ट रहते थे, डायरेक्ट समस्याएं सुनते थे, अब सुना है कि कुछ एक उसमें गैप आ गया, इस वजह से वो और लोगों से मिल नहीं पाते हैं या कनेक्ट नहीं रह पाते हैं। तो क्या आप भी उसी में से एक हैं कि आप चाहते हैं तो नहीं मिल पाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, अब इस पे कोई कमेंट नहीं। मैंने कहा है ना कि पद के हिसाब से प्राथमिकता बदलती है, और आप कैसे उम्मीद करते हैं कि
एक आदमी बहुत ऊपर चला जाए और आप अपनी जगह पे रहें तो कैसे? अब वो मान लीजिए कि मैं तो एक सामान्य पत्रकार हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, या इस स्टेट एडिटर हैं, अखबारों के मालिक हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं, चैनल हैं तमाम, उनसे मिलेंगे कि हमसे मिलेंगे? आप गोरखपुर में पत्रकारिता करते थे, मुख्यमंत्री बनते ही जो है उनके पीछे पीछे आप भी आ गए, तो आप आए या आपको बुलाया गया? नहीं नहीं, ये एक भ्रम शुरू से मुझको लेकर के रहा। देखिए, मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि मैं पढ़ा लिखा इलाहाबाद पत्रकारिता मैंने साकर से की थी, और मैं किसी पॉलिटिकल अप्रोच से नहीं जागरण में आया था, अपने बूते आया था। लिखता पढ़ता हो सकता है, मुझे लगता है कि ठीक था। योगी हमारी बीट के हिस्से थे, ठीक लिखता था, जिज्ञासु था, मतलब ये मैं खुद कह रहा हूँ, बाकी तो समाज जानता है कि क्या लिखता पढ़ता था। तो उसमें संपर्क बने, और मुझे कई बार इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ा अखबार में कि मैं किसी का आदमी नहीं हूँ ना, और ये बताना पड़ा कि भाई जो आपको बता रहे हैं, बताना पड़ा कि यार हमारा इस शहर से क्या मतलब है और किसी से क्या मतलब है। आदमी जचता है, लिखता हूँ ना, और गलत तो लिखता नहीं। वह योगी एक्टिव नहीं, थे। ऐसा तो नहीं, किसी के तो आदमी होंगे आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी पत्रकार पे के लिए सबसे खराब बात है किसी नेता का ठप्पा लग जाना। इससे खराब बात नहीं कुछ है। हालांकि अब तो लोग ठप्पा लगवाने के लिए घूमते हैं, लेकिन हम लोग जो ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के थे, हम लोगों को यही पढ़ाया गया था कि किसी का ठप्पा नहीं लगना चाहिए। तो मैं खंडन इसका करता रहा। लेकिन यहाँ भी आने के बारे में जो आपने सवाल पूछा, कई लोगों को भ्रम है कि हमको योगी जी ले आए। ऐसा नहीं है, हम योगी जी के नाते आए, उनसे संबंधों के नाते आए। दैनिक जागरण ने अपने हित में बुलाया। मैं आपको बता चुका हूँ कि अखबार में मेरी स्थिति उस समय क्या थी, ठीक ना। मैं घर से चला, उस समय मैं पान खाता था, तो छाया चौराहे पे कपिल देव की एक पान की दुकान है, मैं वहाँ पहुँचने वाला था। मेरा फ़ोन बजा, छोटा वाला फ़ोन था। तो बाइक पे बैठे बैठे मैंने फ़ोन उठाया, हेलो। तो अगले हमारे अभिन्न थे, आनंद राय का फ़ोन था। कह रहे भाई साहब, मैं आनंद राय बोल रहा हूँ। हम कहा, अच्छा आनंद जी 1 मिनट रुकिए, मैं रुक रहा हूँ, बात करता हूँ। रुका, पान की दुकान 20 कदम दूर थी। हम कहा, हाँ आनंद जी बताइए। कहे कि आप लखनऊ आना चाहेंगे, आप प्रशांत जी से बात कर लीजिए। तो हम कहे, यार प्रशांत जी के साथ काम तो मैंने किया है कानपुर में, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत दिनों से नहीं है, और बहुत बड़ी चीज़ हो गए हैं वो। माने वो जागरण के ग्रुप के पॉलिटिकल एडिटर उस समय थे, तो मैं उनसे क्या बात करूं। आशुतोष जी चूंकि स्टेट के एडिटर हैं, गोरखपुर आना जाना रहा, तो उनसे बात कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं प्रशांत जी साथ में ही बैठे हैं, आप बात कर लीजिए। तो प्रशांत जी को फ़ोन दिया गया, और मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा, अपनी बेहतरी के लिए मैं आ जाऊंगा। तो मैं संबंधों के नाते आया, और किसी ने मुझे बुलाया नहीं। हाँ, प्रशांत जी, आशुतोष जी, उस समय योगी जी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुके थे। शपथ ग्रहण के पहले बुधवार की तारीख क्या थी, ये आप पता कर लीजिएगा। बुधवार को मेरा वीकली ऑफ रहता था। इन लोगों को मिलाने के लिए मैं गोरखपुर से अरुणेश शाही के साथ आया, मिलाया, इन लोगों को मिलवाया। चलते चलते प्रशांत जी ने पूछा योगी जी से कि आप गिरीश जी को कब से जानते हैं। तो उन्होंने, मतलब वो चीज़, मैंने महाराज जी की, मुझे वो बड़प्पन लगा, और उनका जवाब सुन करके मेरा गला रुक गया, मैं बोल नहीं पाया। महाराज जी ने कहा कि गिरीश जी को मैं पिछले 2 दशक से जानता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में इतने विजन, बुद्धिमानी और ईमानदारी से पत्रकारिता करते हुए मैंने किसी को देखा नहीं, या कम लोगों को देखा, कुछ ऐसा कहा। योगी जी चाहते तो सामान्य शब्दों में भी उसको कह सकते थे कि अच्छे आदमी है, मैं 2 दशक से जानता हूँ। उस दौरान हमको योगी जी ने रोका भी था। एक चीज़ और बता दो, वो हमें लगता है कि वो मेरे जीवन की बड़ी गलती, क्योंकि मुख्यमंत्री के बारे में जानता नहीं था।
ये बात होने के बाद जब मैं जाने के लिए, भाई मैं तो वीकली ऑफ में आया था और मेरे ही पास मंदिर की सारी पूंजी थी जो मैं लड़ भिड़ करके या छपवाया था, या जो खबर ये लोग रोक नहीं सकते थे कि मंदिर में गोबर का क्या होता है, भूसा कहाँ से आता है, वो सारी खबरें अब सोना हो गई थी। वो सारी खबरें मेरे पास थी और मैं जागरण जैसे अखबार में दो दो स्टोरी मेरी नाम से छपती थी। तो मैं वीकली आप पे आया था, मैं जाना था मुझे। योगी जी ने मुझसे कहा गिरीश जी रुकिए आप। अब फिर जब हम लोग चले गए, हम उनसे बोल नहीं पाए, हम दौड़ के आशुतोष शुक्ला के पास गए। आशुतोष शुक्ला से कहा कि महाराज जी रुकने के लिए कह रहे हैं। तो आशुतोष शुक्ला ने कहा, जो स्टेट एडिटर, नहीं 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 नहीं, आप जाइए गोरखपुर, आपको आपकी ज़रूरत वहाँ है। फिर मैं आया, गला रुधा हुआ था, महाराज जी को प्रणाम किया, चला आया। और उसके बाद अरुणेश ने बताया कि यार फ़ोन आया था कि गिरीश को लेकर के क्यों चले गए। तो हमने कहा कि भाई वीकली ऑफ में आया था और मेरा कारोबार है, तो हम लोग मैंने रुकने की नीयत से नहीं गए। आपने अभी कहा कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मुझे रुकना चाहिए था। अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपकी गलती थी, आप नहीं रुके? देखिए, अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ये मतलब निकल गया, पुरानी चीज़ें याद आ गई। लेकिन उस समय और कोई था नहीं, बल्लू राय जी थे ना। हमें लगता है कि बल्लू राय महाराज जी, और महाराज जी बिस्तर पे सोते रहोगे, बल्लू राय कमरे में सोते हो रहे होंगे, एक कमरे में सिक्योरिटी और जो आने जाने वाले रहे। ऐसे में उनको अपने लोगों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने रोका। नहीं तो हमसे पहले भी कई लोग मिलने आए होंगे, डेरा डाले रहे होंगे, लेकिन हमको तो किसी ने नहीं बताया कि महाराज जी ने कहा कि आप रुकिए ना। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता था कि मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है ना। मेरे लिए महाराज जी ही उस समय सर्वोपरि थे। हाँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा और आपको स्पष्ट कर दूं कि योगी जी 17 को शपथ ग्रहण किए थे। छुट्टी में साप्ताहिक दिन के बाद मैं मिला था उनसे, साप्ताहिक छुट्टी के दिन मिला था। गोरखपुर में हर आदमी जानता था कि मैं दोपहर में 2 से 3 के बीच घर लौटता हूँ, खाना खाता हूँ, फ़ोन ऑफ करके थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए आराम करता हूँ, फिर फ़ोन ऑन करके और चलाता हूँ। तो एक दिन मैं फ़ोन ऑन करके अभी लेटा ही था चार्जिंग में, तो उस पर लाइट जली। तो मेरा ध्यान चला गया, मैं उठाया तो उधर से लखनऊ के लैंडलाइन नंबर का फ़ोन था। अमूमन हम लोगों को लखनऊ दिल्ली से फ़ोन कहाँ आते थे। तो मैंने उठाया, मैंने कहा कौन? तो उधर से फ़ोन आया कि मैं योगी बोल रहा हूँ। हम कह रहे महाराज जी प्रणाम, सामान्य हाल चाल क्या है, कैसे हैं? ठीक है सब, आप फ़ोन नहीं करते हैं? हमने कहा नहीं, ये योगी तो जी ने कहा। हाँ। हमने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका जिस दिन तक मोबाइल ऑन था, क्योंकि अब आप मोबाइल पे ही थे, तो उस दिन तक तो मैंने फ़ोन किया है। जब मोबाइल ऑफ हो गया तो मेरे पास कोई जरिया नहीं था। तो उधर से आया कि नहीं नहीं, बातचीत होती रहनी चाहिए। हम कहें नहीं नहीं, ये नंबर सेव कर ले रहे हैं, बातचीत होती रहेगी। तो इसका मतलब अभी मतलब वो जो, ऐसा नहीं है, एक आध लोगों को और भी फ़ोन किए, अलग अलग समय पे किए होंगे, लोग बताते हैं ना। बुलाया भी लखनऊ उन्होंने। फिर मैं 31 मार्च को गोरखपुर आ गया और 1-2 महीने का फ़र्क रहा होगा, फिर एक दिन फ़ोन आया ऐसे ही इसी समय पे। और संजोग से मैंने देख लिया कि आप मिलते नहीं हैं। तो हमने कहा कि अरे बड़ी सिक्योरिटी रहती है, और कभी 5 कालीदास के गेट पे ही पुलिस वाला रोक देता है, और कभी ला मार्टिन की तरफ से जाओ तो कहता उधर बाइक खड़ी करो, उधर बाइक खड़ी करो। और फिर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत होती है तो मिल ही जाते हैं, मिल ही लेते हैं, आपसे समय ले लेते हैं। तो उधर से आया कि नहीं नहीं, मिला करिए। हमने कहा ठीक महाराज जी। जब वो डायरेक्ट आपको कॉल करके कहते हैं कि मिला करिए, आपके पास कोई डायरेक्ट कॉल करने का जरिया नहीं है कि हम मिलना चाहते हैं महाराज जी? नहीं, देखिए कभी भी मैंने मतलब प्रोटोकॉल तोड़ के कभी कोई काम मैंने किया नहीं आज तक। अरे प्रोटोकॉल रही कहाँ गया? जब मुख्यमंत्री आपको डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भी तो डायरेक्ट कॉल मैं कर नहीं सकते हैं। जानता था कि मुख्यमंत्री के आसपास इतनी चीज़ें होती हैं। देखिए, परसेप्शन से भी बहुत चीज़ें बदलती हैं। वो सिक्योरिटी गेट पे हमको कोई रोक रहा है,
ना। कोई सिपाही बाइक से चलता हूँ भगा दे रहा है कि उधर नहीं, उधर गाड़ी खड़ा करो, कहाँ जा रहे हो ना। या मान लीजिए कि कहीं मीटिंग में ही मैं बैठा हूँ, मुख्यमंत्री की मीटिंग में बैठा हूँ, कोई आया अधिकारी, कौन, फलाने, बाहर चलो। अब वहाँ मुख्यमंत्री तो है नहीं ना। ऐसा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मैं चाय छोड़ के बाहर चला आया तो, और फिर सिस्टम ने, जैसे मान लीजिए कि मैं शुरू में मेरी धड़ल्ले से मुलाकात होती थी, समय मांगा, फोन करता था, समय मिल गया। ऐसे भी हुआ है कि अरे यार मिलना है, अरे भैया चले आइए, खाली ही बैठे हैं, कोई है नहीं, अभी भीड़ नहीं है, गया, मुलाकात हो गई। एक आध बार ऐसा हुआ कि मैंने मन गया और मैंने फोन से अपने आशुतोष शुक्ला को फोन मिला दिया कि ये लीजिए महाराज जी बात करना चाहते हैं। यहाँ आया तो कहे कि अरे गिरीश जी, ऐसे कोई मुख्यमंत्री से बात करा देता है? आप तो एकदम से मतलब चौंका देते हैं कि लीजिए मुख्यमंत्री से बात करिए। एक बार मैंने एक खबर के वर्जन के लिए फ़ोन किया था, वर्जन दिया उन्होंने। बल्लू जी को मैंने शाम को फ़ोन किया था कि ये खबर है, इस पे वर्जन चाहिए। तो उस पर भी अखबार वाले चौंके कि अरे यार, खबर पे मुख्यमंत्री का वर्जन, हम लोग तो साला प्रमुख सचिव के लिए तरसते हैं ना। तो हमने कहा भाई, तो इससे एक परसेप्शन बनता गया और फिर तो बदलाव भी होता है ना। आप ये बार बार एक नाम ले रहे हैं, बल्लू बल्लू। आपने कोई इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया इस नाम का, और नाम आप कई बार ले चुके हैं। देखिए, बल्लू राय महाराज जी के मंदिर के भक्त हैं, मंदिर परिवार के। और गोरखपुर में भी जब महाराज जी मंदिर में मतलब अपने कार्यालय में रहते थे तो बल्लू रहते थे। जो कहा जाता था वो करते थे। प्रेस से उनके निजी, प्रेस से उनके अच्छे रिश्ते थे। कोई विज्ञप्ति पहुंचाना हुआ तो वो पहुंचाते थे। कुछ कहना हुआ कि महाराज जी ऐसा चाहते हैं तो वो करते थे। फिर महाराज जी जब वो 11 बजे निकलना ही होता था उनको, मतलब लोगों की सुनने के बाद, अच्छा, एक तरीके के पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी थे वो एक तरह अब से जो कहा भी कह लीजिए, कोई मंदिर प्रोफेशनल जगह तो है नहीं, जाए। तो वहाँ तमाम लोग थे, किसी को तो कोई आज पद भी नहीं। वो उनके साथी में हैं। हाँ, अब भी। आपने जैसे पहले बताया कि चुनाव से कुछ समय पहले आपसे आपको लगभग साइडलाइन कर दिया गया था। बीजेपी की जो बीट थी आपसे, वो उससे आपको हटा दिया गया था। लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बदलाव आया? देखिए, साइडलाइन क्या, उसको आप पूरी तरह से खारिज करना है। एक आदमी जो मतलब लगातार बीट देख रहा है, और चुनाव एक तरीके से कुंभ होता है किसी रिपोर्टर के लिए, और वहाँ तो बीजेपी बहुत बड़ी पॉलिटिकल बीट मानी जाती थी, योगी जैसा नेता था वहाँ पे, तो वो एकदम से हमको खारिज ही कर दिया गया था। लेकिन उसकी वजह थी, लोगों को ये लग नहीं रहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी, और उसके बाद मेरे साथ कुछ और इधर उधर कहीं कर दिया जाता था, किसी और पेज पे कर दिया जाता, इसी का इंतजार था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने ये, वैसे ही अभूतपूर्व बदलाव आया। मैं बता चुका हूँ कि दिल्ली से नहीं, लखनऊ से फ़ोन आया था ना। उसमें प्रशांत मिश्रा जी, जो एक तरीके से मतलब मालिक के बाद सर्वे सर्वा थे, उनसे मेरी बात हुई। तो ऐसा थोड़ा ना कि वो लोग हवा में बात किए होंगे। उन लोगों ने अपने संपर्कों से पता किया होगा कि गोरखपुर में गिरीश पांडे के सबसे अच्छे संबंध किससे, योगी जी के सबसे अच्छे संबंध किसके हैं, अपने लोगों से पता किया, उन लोगों ने बताया होगा। तो जब वहां से बदलाव आया तो यहाँ तो बदलाव आना ही था। यहाँ तो बदलाव आ ही गया। आपको मैं बताऊं, जिस संपादक ने ये मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा था कि यार हमको युवाओं की ज़रूरत है, और ये जो उम्र दराज लोग हो रहे हैं उनको रिपोर्टिंग से हटाओ, वो संकेत सिर्फ मेरे लिए था, सबके लिए नहीं था। मैं हटा दिया गया। वही संपादक जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उसी संपादक ने हमसे कहा, मेरे घर के पास ही रहते थे, उमेश शुक्ला नाम था, कि यार गिरीश, तुम मुख्यमंत्री से मिलने जाओगे जब यहाँ आएंगे? हमने कहा बिल्कुल मैं जाऊँगा। तो कहे कि हमको भी लेते चलना। हम कहे अरे सर,
मैं रिपोर्टर नहीं हूँ बीट का, मैं सामान्य प्रोटोकॉल में अपने निजी रिश्तों की वजह से जाऊंगा, और अगर मुझे सिक्योरिटी नहीं जाने देगी, लाइन में लगूंगा, धक्का मार के किनारे कर देगी, तो मेरा ईगो नहीं हर्ट होगा। मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, आप तो संपादक हैं, मतलब आपको कैसे मैं ले जाऊं? तो कह अरे यार, अब तक तुम्हें मिलाते रहे हो, और तुमको अगर धक्का मार के किनारे करेंगे तो हम भी हो जाएंगे, मेरा कोई ईगो नहीं है। हम कहे चलिए, तो गए वो मेरे साथ, हालांकि वैसी कोई स्थिति नहीं आई, गए, दुआ सलाम हुआ और हम लोग चले आए। तो स्थिति तो बदलती ही है। तो जब इतना सब कुछ था तो आपने योगी जी का इंटरव्यू क्यों नहीं किया? ऐसी बात नहीं है। देखिए, इंटरव्यू में तो आप किसी का बैकग्राउंड, किसी की प्लानिंग, क्या मिस कर रहे हैं, यही 3-4 चीज़ें होती ना, फिर तो आप उसको फैलाइए, नाथ पंथ क्या है, फलाना ढिमाका, इस तरीके से आपको पॉजिटिव चीज़ें लिखनी। और आज के अखबार को, मैं जिस अखबार में काम करता हूँ, कर रहा था, वो तो निगेटिव जा ही नहीं सकता था, किसी भी सत्ता के खिलाफ नहीं जाएगा। तो मैंने उस समय मोबाइल पे अपने, छोटा मोबाइल था बटन वाला, टाइप किया, पहला सवाल कैसा महसूस करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा सवाल क्या मिस कर रहे हैं। मेरा इशारा 2015 में संभवतः बड़े महाराज जी की डेथ हुई थी ना, तो वो चूंकि दोनों के रिलेशन बहुत बहुत ही भावुक थे, पिता पुत्र, या कहीं कहीं कह लीजिए उससे बढ़ करके। मेरा दूसरे सवाल का इशारा उस तरफ था। और तीसरा क्या करेंगे। ये 3 सवाल मैंने लिख करके और उनके मोबाइल पे मैंने मैसेज कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन मैं मंदिर गया था, जब ये शोर हुआ कि आएंगे और दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो मैं लौट रहा था, सुबह सुबह का समय था, ट्रैक सूट पहने हुए, अभी एकदम भीड़ भाड़ नहीं थी, मैं लौट रहा था। फ़ोन आया, बल्लू जी का फ़ोन आया। हम कहा हाँ बल्लू बताओ। क्या महाराज बात करेंगे। तो मैं वहीं कलम डायरी हरदम जेब में रखता था, वहीं एक नाले पर बैठ गया, स्लैब पर। उधर से आया कि हाँ बताइए क्या बात करनी है, क्या है गिरीश जी। हमने कहा कुछ है नहीं, वो 3 सवाल भेजे हैं, जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने नोट किया और उसको संक्षिप्त में लिख करके आशुतोष शुक्ला जी के पास भेजा। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, ऐसे नहीं, बहुत बड़ा छापना है, 2 पेज में छापना है, ये वो, हम लेंगे इंटरव्यू। तो नहीं हुआ इंटरव्यू, तो मैं ले लिया था। और फिर जब मैं बुधवार को यहाँ आया, तो आशुतोष जी, मैं जिद की करता तो इंटरव्यू आशुतोष जी को उसी दिन मिल जाता ना, और मैं जिद कर रहा था, महाराज जी पहले ये कहे कि नहीं नहीं, सबसे पहले इंटरव्यू आपको ही देंगे। तो हम कहे ये कमिटमेंट रहा ना, कहे हाँ ये कमिटमेंट रहा, सबसे पहले जागरण को इंटरव्यू दिया। हम कहे अरे आज ही ले लीजिए। तो आशुतोष जी याद आया, अरे नहीं, अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आज नहीं, 2-4 दिन बाद। हालांकि पहला इंटरव्यू जागरण को फिर नहीं मिला। फिर पहला इंटरव्यू मृत्युंजय जी लेके आए थे प्रदीप सिंह को, और टाइम्स ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर सिंह, या ऐसे दिवाकर नाम था, कुछ नाम था, नाम भूल रहा हूँ। मैं 5KD में ही बैठा था, इंटरव्यू हो रहा था। बल्लू जी अपना मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देख रहे थे, भैया इंटरव्यू हो रहा है। हम कहे मौज लो, वादा तो हमसे किया गया था, और ले करके आए। अखबार में आए तो आशुतोष जी ने भी थोड़ा सा आक्रोश जताया, और आगे क्या चाहते थे वो मैं नहीं बता सकता हूँ, कि आप बताइए इंटरव्यू हो गया और वादा हमसे किया गया, तो हम क्या कहते। अब थोड़ा राजनीतिक सफर से थोड़ा हट जाते हैं। अक्सर हम लोग वीडियो में देखते हैं, चीजें वायरल हो रही होती हैं कि वो जानवरों के प्रति उनका प्रेम दिखता है, खासकर कि गौ प्रेम उनका बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ये दिखावा है कि सच्चाई है?